क्या आप जानते हैं कि ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद भारत और चीन उनके पहले प्रमुख दौरे की लिस्ट में है? लेकिन क्यों? क्या यह दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है और अमेरिका के लिए और कदम क्यों इतना अहम हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति के बारे में। ट्रंप ने पदभार संभालने से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनकी प्राथमिकता विदेश नीति में विशेषकर एशिया पर होगी। इसके तहत वह पहले भारत और चीन का दौरा करना चाहते हैं। क्या इसका मतलब है कि एशिया में व्यापार और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में अमेरिका गंभीर है? जब ट्रंप ने चुनाव प्रचार किया था तो उन्होंने चीन पर व्यापार शुल्क बढ़ाने की धमकी दी थी और इस पर कई बार मीडिया में चर्चा भी हुई। लेकिन अब ट्रंप ने अपने प्रशासन के भीतर यह साफ किया है कि उनका लक्ष्य चीन के साथ रिश्तों को सुधारना है और वह अपने सलाहकारों से कह चुके हैं कि पदभार संभालने के बाद चीन के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए वह बीजिंग का दौरा करेंगे। यह दौरा इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि चीन के साथ व्यापार युद्ध और शुल्क की दरें बढ़ने से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई थी। ट्रंप का यह कदम न केवल अमेरिका के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह अपनी कड़ी नीति को नरम करने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं भारत दौरे की। ट्रंप ने भारत के बारे में भी अपने सलाहकारों से चर्चा की है कि पिछले साल क्रिसमस के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान यह चर्चा हुई थी। अमेरिका के लिए भारत एक प्रमुख साझेदारी है और ट्रंप का भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत करने का संकेत है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए यह दौरा एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। जब हम ट्रंप की विदेश नीति पर नजर डालते हैं तो यह दिलचस्प है कि उन्होंने यूरोप और पड़ोसी देशों के बजाय भारत और चीन को अपनी प्राथमिकता दी है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि अब तक अमेरिकी विदेश नीति का ध्यान मुख्य रूप से यूरोपीय देशों, नाटो और पड़ोसी देशों जैसे कनाडा और मैक्सिको पर केंद्रित था। लेकिन अब ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए एशिया और अधिक ध्यान देंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े उद्योगपति रहे और वह यह बखूबी समझते हैं कि बिना व्यापार को बढ़ाए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। भारत और चीन दोनों ही देश दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में शामिल हैं। ट्रंप की विदेश नीति में इन दोनों देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाने पर जोर दिया जाएगा। इससे न केवल अमेरिका के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि दुनिया भर के बाजारों में अमेरिकी उत्पादों की पहुंच भी मजबूत होगी। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी खास मेहमानों की लिस्ट पर चर्चा हो रही है। इसमें भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी शामिल है, जो ट्रंप की विदेश नीति में भारत की अहम भूमिका को दर्शाता है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही ट्रंप के प्रशासन ने लगभग 100 निर्णयों को बदलने की योजना बनाई है जो बाइडेन के कार्यकाल में लिए गए थे। यह संकेत है कि ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही एक नई दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप की विदेश नीति में भारत और चीन के प्रति बढ़ती प्राथमिकता यह साबित करती है कि अमेरिका राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना और वैश्विक आर्थिक माहौल में अपनी स्थिति को और सशक्त बनाना है। इन दोनों देशों के साथ बेहतर रिश्तों से न सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा बल्कि इसका असर वैश्विक व्यापार और राजनीति पर भी पड़ेगा। अब यह देखना होगा कि ट्रंप अपने विदेश दौरे में किस प्रकार की नीतियां अपनाते हैं और कैसे वे दोनों देशों के साथ अमेरिका के संबंधों को नया आकार देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर।